प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी एक विशेष अपनी जो चिंता आपके साथ साझा करना चाह रही हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। यानी बीजेपी ने घोषणा की है, और घोषणा नहीं की है, शुरू कर दी है तिरंगा यात्रा। देखिए, मैं तिरंगे के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा। तिरंगा हमारी आन बान शान है, तिरंगे से बढ़कर हमारे लिए और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है वो तिरंगे का सम्मान करके नहीं निकाल रही। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि हम सैनिकों की यानी सेनाओं की शौर्य गाथा के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये सेनाओं की शौर्य गाथा के लिए यात्रा नहीं है, ये चुनावी यात्रा है। मैं फिर कह रहा हूं कि दोष नहीं लगा रहा हूं, किसी को गलत सोचने की जरूरत नहीं है, दोष नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। आप ये बताइए, ये लड़ाई कौन लड़ रही थे? हमारी सेनाएं। बिल्कुल ठीक है, चलो सरकार भी कह रही है कि सेनाएं लड़ रही थी, और उनकी शौर्य गाथा, पहली बात तो उनकी शौर्य गाथा वो मैदान में दिखाते हैं, पूरा देश जानता है, पूरे देश को गर्व है। इनकी शौर्य गाथा को बताने की जरूरत नहीं है। हमारी सेनाएं गाथा की भूखी नहीं है, वो भूखी नहीं है प्रशंसा की, तारीफ की। वो अपने काम में दिखाते हैं, अपने जज्बे में दिखाते हैं, अपने जोश में दिखाते हैं, अपने देश प्रेम में दिखाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप शौर्य गाथा गाएं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सेनाओं को जरूरत नहीं है, लेकिन आप गा रहे हैं। तो क्या ये शौर्य गाथा बीजेपी को ही पसंद आई है? प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री किसके हैं, देश के हैं या बीजेपी के? बताइए, आज खुल के बताइए। आपने शौर्य गाथा निकालनी थी तो देश की तरफ से क्यों नहीं निकाली, बीजेपी की तरफ से क्यों निकाल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री महोदय, कहीं तो सच्चाई एक्सेप्ट करिए। ये चुनावी यात्रा है, ये कोई शौर्य गाथा यात्रा नहीं है। मत मूर्ख बताइए, बनाइए देश को। ये देश अब समझ चुका है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। पहली बात तो आपने शौर्य गाथा गाने का आपका मुंह नहीं है, क्योंकि आपने सेनाओं के जोश को बीच में रोक दिया है। आप, अरे 2 दिन का और टाइम दिया होता प्रधानमंत्री महोदय, पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाना था। और ये भारत की जो टेंशन रही है आज़ादी के बाद से आज तक, आए दिन हमारे वहाँ जवान शहीद हो रहे हैं और अब हमारे नागरिक शहीद हो रहे हैं। ये हमेशा के लिए ये धंधा, ये व्यापार पाकिस्तान की तरफ से जो किया जा रहा था वो बंद हो जाता। लेकिन आपने तो अपनी सोच का परिचय दिया ही नहीं है। आपने कोई अच्छी सोच है आपके अंदर, ऐसा परिचय दिया ही नहीं है। क्यों रोकी आपने? आपने युद्ध विराम क्यों किया, वो भी ट्रंप के आगे झुक करके? अमेरिका ने कभी दखल नहीं दिया हमारे कामों में, किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी बात को नहीं माना है, उनके उंगली के इशारे पर कोई सरकार नहीं चली है। आप चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं आप? आपने ट्रंप के कहने से क्यों सीज फायर एक्सेप्ट किया? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, अगर आप सच में सेना के शौर्य से आप प्रभावित हैं तो सेना को और जबरदस्त शौर्य दिखाने का मौका आपने क्यों छीन लिया? उनके हाथ से मौका क्यों छीन लिया? आप किस मुंह से गाथा गा रहे हैं? आप पराक्रम नहीं कर रहे, ये गाथा नहीं गा रहे हैं, आप चुनावी यात्रा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, शर्मनाक है। अगर आपको इवेंट करना था, सच में सेनाओं की शौर्य गाथा गानी थी तो देश को इकट्ठा करते, देश को इकट्ठा करते, देश की जनता को इकट्ठा करते। सारा देश थोड़े थोड़े आदमी ले लेते पूरे राज्यों से, उसमें पार्टी का कोई नाम नहीं होना चाहिए था, ये पार्टी के हैं, फलाने पार्टी के हैं। आपने ऐसे यात्रा निकालते, आप वो निकालते आप। आज ये बीजेपी की यात्रा निकल रही है, जहां जहां निकलेगी राज्यों में केवल चुनावी यात्रा है। प्रधानमंत्री महोदय, मत बेवकूफ बनाइए देश को। और आप जवानों के शौर्य गाथा से कितने आप उनकी दिल से चाहते हैं ये देश जानता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, संतोष मलिक जी ने पूछा है, आप कल आदमपुर एयरबेस पर गए थे, अच्छी बात है, जाना चाहिए था आपको, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था हमने उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने दिखाया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है आपकी। पाकिस्तान को आपने दिखाया है कि देखिए हमारे एयरबेस का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आप सैनिकों के लिए गए थे, जहां तक मुझे अंदाजा है, सैनिकों के लिए गए थे, उनकी बहादुरी के लिए गए थे। हालांकि वो इवेंट है आपका, आप दिल से किसी को नहीं देना चाहते क्रेडिट। ये मैं दोष नहीं लगा रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, आपकी मानसिकता जो 11 साल देखी है आप, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर छोड़ दीजिए, 11 साल से प्रधानमंत्री के तौर पर देश ने जो मानसिकता देखी, मैं उसी आधार पर बता रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। आपकी जो मानसिकता रही है, आपने कोई सेना को सम्मान नहीं किया है। केवल त्योहार के ऊपर सेना की वर्दी पहनकर उनके बीच में जाने से मान सम्मान नहीं होता है। आपने तो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सड़कों पर बिठा दिया सैनिकों को, कितना मान सम्मान किया आपने? आप मान सम्मान करते तो सड़कों पर नहीं आना चाहिए था उनको, उनकी मांग पर, जबकि आप उसको एक्सेप्ट कर चुके थे। आपने 15 सितंबर 2013 को
रेवाड़ी रैली में सेनाओं को, मतलब पूर्व सैनिकों को सीना तान के कहा था आपकी 1 रैंक 1 पेंशन 100 दिन के अंदर मैं दूंगा अगर मेरी सरकार बनी तो, और बाद में आप उससे पीछे खिसकने लगे। जब दी तो लंगड़ी दी टांग काट के। तो आप कितना सम्मान करते सेनाओं का ये देश जानता है। और अगर सम्मान करते सच में, आपने वहां पर नारा लगाया 3 बार नारा लगाया प्रधानमंत्री महोदय जय माता की, ये 3 बार नारा लगाया। कम से जय जवान भी बोल देते। माता के नारे से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, माता हमारी आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन जय जवान का नारा तो लगाया होता। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने उस नारे को उल्टा कर दिया, मर जवान मर किसान। तो कम से कम आप जय जवान का नारा तो लगा देते। आपने नारा नहीं लगा। चलो किसान से आपको नफरत है, किसान से नफरत है, आप जय किसान नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि किसानों ने आपको दर्द दिया था। 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठ के आपकी छाती पर उन्होंने मूंग दली थी। ये आप जानते हैं प्रधानमंत्री महोदय, जिसकी वजह से आपको मजबूर होना पड़ा माफी मांगने के लिए, वरना आप जैसा इंसान माफी क्या मांगेगा। ये आपको मजबूर किया किसानों ने, इसलिए किसान का नाम तो आप नहीं लेंगे, किसान को दर्द के सिवाय कुछ नहीं देंगे आप, लेकिन जवान का तो कम से कम वहां जय जवान तो कह देते, कम से कम जय जवान कह देते, जय हिंद कह देते, जय भारत कह देते, कुछ तो कहा होता। केवल जय माता की नारे लगा, जय माता की लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जवानों के बीच में खड़े थे, आप शौर्य गाथा गाएंगे, आप सेनाओं की शौर्य गाथा के लिए निकाल रहे ये यात्रा, तिरंगा यात्रा। दिल पर हाथ रख के सच्चाई बताइए प्रधानमंत्री महोदय, क्या ये चुनावी यात्रा नहीं है? क्या ये वोट बैंक की यात्रा नहीं है? मत देश को बेवकूफ बनाइए, मत देश को पागल बनाइए। देश जान चुका है, देश आपकी सच्चाई को जान चुका है। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, देश क्यों नहीं निकाल रहा है? आप प्रधानमंत्री हैं देश के, पूरे देश को शामिल करना था इसमें। आपने पार्टी को बोला है, पार्टी को हुक्म दिया है, तो ये पार्टी की यात्रा है, ये देश की यात्रा नहीं है। और ये शौर्य गाथा नहीं है, ये केवल चुनावी गाथा है, चुनावी जीत की गाथा है। और अब आपको साबित करके दिखाएंगे प्रधानमंत्री महोदय, बहुत उदाहरण देंगे हम भी आपको। चुनाव बिहार का जब तक होगा तब तक आपको सैकड़ों उदाहरण तो मैं ही दे दूंगा। मैं कोई बहका नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। आप कितनी गाथा गाते हैं सेनाओं की, ये हम जानते हैं प्रधानमंत्री महोदय। ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का नाम खत्म हो सकता था अगर आपने सेना के शौर्य को अगर समझा होता तो, लेकिन आपने शौर्य को कहां समझा? आपने उनके शौर्य का सम्मान कहां किया? सेना जब तैनात होती है बॉर्डर के ऊपर और लड़ाई लड़ रही होती है, उस वक्त उसको देश के सिवाय कुछ नजर नहीं आता है, और आपने उस जज्बे को एकदम से रोक दिया है। ये सेनाओं के ऊपर आघात था। शौर्य गाथा को आपने उधर कचुम्बर निकाल दिया आपने। प्रधानमंत्री महोदय, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए ना। कब तक आप नाटक करते रहेंगे? कब तक ये नाटक करके मूर्ख बनाते रहेंगे? सीधा बोलिए, वोट दे दो मुझे। बोलिए प्रधानमंत्री महोदय, आपने पुलवामा हमले में भी तो मांगा था, खुल के मांगा था। पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके नाम पर अपने लिए वोट मांगा था, शहीदों के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि उनके परिवार से किसी को आपने टिकट नहीं दिया था। तो प्रधानमंत्री महोदय, ये बहुत ही शर्म की बात है, अफसोस की बात है। मुझे तो बहुत भद्दा लग रहा है, बहुत भद्दा लग रहा है। आप शौर्य गाथा के नाम पर चुनावी यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी तिरंगे का नाम दे करके। तिरंगा इस देश की आन और बान और शान है। बहुत खराब लग रहा है प्रधानमंत्री महोदय। कम से कम प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बचा के रखिए, उस गरिमा पर ठेस मत पहुंचाइए। आपको इतनी गाथा की चिंता थी तो ये देश की यात्रा होनी चाहिए थी, बीजेपी की यात्रा नहीं होनी चाहिए थी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद।